बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप मेरे से उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फ्रॉम द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है और यहाँ टू एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है। वैसे भी आप देखें, सपोज ये एंगल है x और ये है y, तो एक एंगल 90 का है और हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल होते हैं 180 डिग्री के, यानी कि x प्लस वाई प्लस ये वाला 90 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। 90 ये है, इट मीन्स कि इन दोनों को ऐड करने से भी आंसर क्या आना चाहिए 90, तो ही ये वाला 90 और ये वाला 90 मिलके हो जाएगा 180। तो यहाँ से आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 और ये 90 इस साइड पे ले आए, माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि x प्लस वाई इक्वल है 90 डिग्री के। वैसे भी आप देखें, आप डायरेक्ट भी ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। किस तरह से कि देखें, एक एंगल 90 है, इट मीन्स कि बाकी दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के 90 और ये वाला 90, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। वन एंगल इज 10 डिग्रीज लेस देन दी अदर। एक एंगल ये लिखें और एक एंगल ये लिखें। अब एक एंगल जो है वो दूसरे से 10 डिग्रीज लेस है। सपोज y जो है वो x से 10 डिग्रीज लेस है। इट मीन्स कि अगर हम इसमें 10 डिग्रीज ऐड करें तो अब ये बैलेंस हो जाएगी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी। अब इस वेरिएबल y को इस साइड पे ले आए तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, फाइंड बोथ एक्यूट एंगल्स, यानी कि हमने x और y ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल आप पढ़ चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। वैसे तो इक्वेशन बनाना ही मुश्किल होता है, आगे तो सब इजी होता है। इन दोनों इक्वेशंस को देख के हम मैट्रिक्स वाली फॉर्म लिख लेंगे। अब यहाँ जो x के कोफिशिएंट होते हैं वो हम यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी 1 है, तो फर्स्ट कॉलम में 1 1 आ गया। और यहाँ जो y के कोफिशिएंट्स होते हैं वो सेकंड कॉलम में लिखते हैं। यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ -1 है, तो 1 -1, यहाँ x y आ जाएगा और यहाँ 90 और 10। इसके बाद हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये A है। यहाँ से अब हम A डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, विच इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -1 इंटू 1, फॉर्मूले का नेगेटिव साइन और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, -1 इंटू +1 इज -1 और 1 इंटू 1 इज 1, तो साथ में ये वाला नेगेटिव साइन आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -2। A डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -2। अब हमें AX चाहिए मैट्रिक्स, और ये किस तरह से आएगा, ये जो फर्स्ट कॉलम है ना जिसमें x के कोफिशिएंट्स होते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं हम इन एलिमेंट से, यानी कि यहाँ 90 और 10 आ जाएगा और जो सेकंड कॉलम है ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब हमें इसका भी डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ये फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू 90 इज -90 और फॉर्मूले का नेगेटिव साइन, और 10 इंटू 1 इज 10, विच इज इक्वल टू -100। अब हमें AY डिटर्मिनेंट चाहिए, और ये किस तरह से हम लिखते हैं कि A डिटर्मिनेंट को हम देखते हुए जो x के कोफिशिएंट होते हैं ये एज इट इज़ लिख लेते हैं, और जो y के कोफिशिएंट्स होते हैं ये जो सेकंड कॉलम में, इनको रिप्लेस कर देते हैं इस वाले मैट्रिक्स से, यानी कि इसके एलिमेंट से 90 और 10 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें AY डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ये भी फाइंड कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 10 1 10 और फॉर्मूले का नेगेटिव साइन, और 90 इंटू 1 इज 90, विच इज इक्वल टू -80। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, विच इज इक्वल टू AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट कर दें, AX डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -100 और A डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -2। नेगेटिव साइन कट जाएगा और 2 50 100 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 50। अब यहाँ हमने क्या कहा था कि जो y वाला जो एंगल है ना ये x से 10 डिग्रीज कम है। अगर ये 50 है तो ये साइड इसके इक्वल कब होगी, जब यहाँ 40 हो, तो ही 40 + 10 कितना होगा 50, तो ही ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। तो y एंगल कितना आना चाहिए 40। अब वो भी चेक कर लेते हैं, y इक्वल्स टू AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। AY डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -80 और A डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -2। नेगेटिव साइन कट जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, 2 0 0, तो y इक्वल आ गया 40 डिग्री के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एक्यूट एंगल इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड सेकंड एक्यूट एंगल इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 40 डिग्री। सो दिस इज आवर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 की भी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इन अ क्विज अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस फ्रॉम लिटरेचर एंड साइंस गेटिंग ₹125। एक क्विज है जिसमें लिटरेचर और साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और अब्दुल्ला ने 20 में से 15 क्वेश्चंस के सही आंसर्स दिए हैं और उसको ₹125 मिले हैं। इफ़ एवरी करेक्ट लिटरेचर रिप्लाई इज क्रेडिटेड ₹5। अगर हर लिटरेचर के क्वेश्चन का सही आंसर देने पर उसको मिल रहे हैं ₹5 एंड एवरी करेक्ट साइंस रिप्लाई इज क्रेडिटेड ₹10 और हर साइंस के क्वेश्चन का सही आंसर देने पर उसको मिल रहे हैं ₹10। देन फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाइज ऑफ लिटरेचर एंड साइंस सेपरेटली। तो हमने अलग अलग से बताना है कि अब्दुल्ला ने साइंस और लिटरेचर के कितने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर्स दिए हैं। तो ये जो फाइंड के बाद जो लिखा होता है ना, इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाइज ऑफ लिटरेचर इक्वल्स टू x एंड लेट द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाइज ऑफ साइंस इक्वल्स टू y। अब यहाँ से हमने इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले तो ये लिटरेचर के क्वेश्चंस के उसने सही आंसर्स दिए और ये साइंस के सही आंसर्स दिए। तो टोटल जो उसने सही आंसर्स दिए वो कितने हैं? नॉट 20 बट 15। तो x प्लस वाई इक्वल हम लिखेंगे 15 के। इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि 20 तो पूरे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, और हम किसकी बात कर रहे हैं? जो उसने सही आंसर्स दिए, तो वो हैं 15। x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। एक इक्वेशन ये आ गई। लैब उन्होंने क्या कहा है कि अगर लिटरेचर के क्वेश्चन के सही आंसर देने पे उसको ₹5 मिल रहे हैं, यानी कि 5 को लिटरेचर के क्वेश्चंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साइंस के क्वेश्चंस को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर साइंस के क्वेश्चन का सही आंसर देने पे उसको मिले ₹10 प्लस 10y। सपोज उसने अगर एक क्वेश्चन का सही आंसर दिया है तो 10 इंटू 1 10 होगा। सपोज उसने 5 क्वेश्चन के सही आंसर दिए साइंस के क्वेश्चन के, तो 10 इंटू 5 50 होगा, यानी उसको 5 सही आंसर देने पे ₹50 मिल रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखा और टोटल उसको कितने पैसे मिले? 125। अभी हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ से हम इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिख लेंगे और आगे तो सॉल्व करना इजी है। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ 5 और यहाँ 10। यहाँ x5 लिखेंगे और 15 और 125 लिखेंगे। अब क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है या क्रैमर्स रूल से करना है, तो आप इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर लें। हम लेट कर लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है a के, और इसके बाद हम यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेंगे विच इज इक्वल्स टू, इसको इसे मल्टीप्लाई करें 10 1 10 और नेगेटिव साइन और 5 1 5 विच इज इक्वल्स टू 5। इसके बाद ए एक्स मैट्रिक्स हम लिख लेंगे और ये किस तरह से लिखते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम होता है ना जिसमें ये एक्स के कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं, इसको रिप्लेस करना होता है इन एलिमेंट्स से 15 और 125। ये 15 लिखा हुआ है और जो सेकंड कॉलम है ये एज इट इज़ आ जाता है। ये हमने ए एक्स लिख लिया। अब हम इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा और नेगेटिव साइन और 125 इंटू 1 इज़ 125। दिस इज इक्वल्स टू 25। अब ए वाई मैट्रिक्स भी लिख लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू जो एक्स के कोफिशिएंट्स का कॉलम होता है ये इसमें एज इट इज़ लिख लेते हैं और जो वाई के कोफिशिएंट्स का कॉलम होता है इसकी जगह पे हमने यहाँ ये लिखना होता है 15 और 125। अब इसका भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे विच इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 125 और माइनस 15 इंटू 5 इज 75 विच इज इक्वल्स टू 50। अब हमें एक्स चाहिए, यानी कि उसने लिटरेचर के क्वेश्चंस के कितने सही आंसर्स दिए, वही हमने एक्स को सपोज किया हुआ था ना ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है 25 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिटरेचर के क्वेश्चंस के उसने कितने सही आंसर्स दिए? 5 क्वेश्चंस के उसने सही आंसर्स दिए। अब इसी तरह हम y फाइंड कर लेंगे विच इज इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट कर दें। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 50 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 5 विच इज इक्वल्स टू 10, यानी कि यहाँ आगे आप लिख लेंगे कि नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाइज ऑफ लिटरेचर इक्वल्स टू x विच इज इक्वल्स टू 5 एंड नंबर ऑफ correct replies of science equals to y which is equals to 10। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। हर साइंस के क्वेश्चन के सही आंसर देने पे उसको मिल रहे हैं ₹10 और टोटल उसने सही आंसर दिए 10 क्वेश्चंस के, तो 10 इंटू 10 इज़ 100। साइंस के क्वेश्चंस पे उसको ₹100 मिल रहे हैं और लिटरेचर के क्वेश्चंस के कितने सही आंसर उसने दिए 5 और हर क्वेश्चन के सही आंसर देने पर उसको मिल रहे हैं ₹5। तो 5 इंटू 5 इज़ 25। तो टोटल कितने उसको पैसे मिल गए? यहाँ से ₹25 और यहाँ से 100, तो टोटल हो गए 125। यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टोटल उसको ₹125 मिले हैं। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इफ़ असद बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स पेइंग ₹600। असद ने 3 नोटबुक्स खरीदी हैं और 2 बुक्स खरीदी हैं और उसने टोटल कितने पैसे पे किए हैं? ₹600। एंड ईमान बॉट 4 नोटबुक्स एंड 1 बुक पेइंग ₹550। ईमान ने 4 नोटबुक्स ली हैं और 1 बुक और उसने पे की है ₹550। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक एंड बुक। तो हमने ईच नोटबुक और बुक की कॉस्ट बतानी है, तो हम लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक इक्वल्स टू x एंड कॉस्ट ऑफ ईच बुक इक्वल्स टू y, और हमने क्रैमर्स रूल यूज़ करने हैं। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन असद ने 3 नोटबुक्स ली हैं, यानी कि 3 इंटू x, और कितनी बुक्स ली हैं? 2 बुक्स, और बुक को हमने सपोज किया है y, तो 2y।
और कितने उसने टोटल पैसे पे किए 600, ये एक इक्वेशन आ गई। और ईमान ने कितनी नोटबुक्स ली हैं 4, और नोटबुक्स को हमने सपोज क्या किया है x, तो 4x हो जाएगा। और कितनी बुक्स ली हैं 1 बुक ली है तो 1y हो जाएगा। और इसने कितने पैसे पे किए टोटल 550। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब हम क्रैमर्स रूल यूज़ करते हुए x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। उसी तरह से सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिख लेंगे। और अब इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं तो आगे तो सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ आएगा 3 2 और 4 1, यहाँ x y और 600 और 550। इसके बाद हम लेट कर लेते हैं कि a इक्वल है दिस मैट्रिक्स के 3 2 4 1, और यहाँ से a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 3 1 3 माइनस 4 2 a विच इज इक्वल्स टू -5। अब हमें a x मैट्रिक्स चाहिए विच इज इक्वल्स टू, ये जो x के कोफिशिएंट्स का कॉलम है इसको रिप्लेस करेंगे इससे 600 और 550, और y के कोफिशिएंट्स का कॉलम एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से अब हम a x डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 600 इंटू 1 इज़ 600 और -2 इंटू 550 इज़ -1100 विच इज़ इक्वल्स टू -500। और अब हमें a y मैट्रिक्स चाहिए। y वाले कॉलम की जगह पे हमने इसको रिप्लेस करना है इन एलिमेंट्स को, और x वाले कोफिशिएंट्स का कॉलम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ से a y डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेंगे। 3 इंटू 550, दरमियान में नेगेटिव साइन, और 4 इंटू 600, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करने से 1650 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करने से 2400 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -750। इसके बाद हमें x की वैल्यू चाहिए विच इज इक्वल्स टू a x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। a x डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -500 और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -5। नेगेटिव साइन कट जाएगा, 500 ज़ा 500, तो x की वैल्यू आ गई 100, यानी कि नोटबुक कितने पैसों की थी 100 रुपीज़ की। इसके बाद हमने y फाइंड करने हैं विच इज इक्वल्स टू a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट कर दें। a y डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -750 और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -5। नेगेटिव साइन कट जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 150 रुपीज़। इट मीन्स के कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक, इसको हमने x पोज किया था और x की वैल्यू आ गई 100 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ ईच बुक, इसको हमने लेट किया था कि ये y है और y की वैल्यू आ गई 150 रुपीज़। तो यहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब देखें असद ने 3 नोटबुक्स ली हैं, यानी कि नोटबुक की कितनी प्राइस है 100, 3 इंटू 100, यहाँ उसके कितने पैसे बने 300, और 2 बुक्स ली हैं, हर बुक की क्या प्राइस है 150, तो यहाँ भी 300, 300 और 300, टोटल उसने कितने पे किए 600। इसी तरह ईमान ने 4 नोटबुक्स ली हैं और नोटबुक्स की क्या प्राइस है 100, तो यहाँ उसके कितने पैसे बने 400, और 1 बुक ली है यानी कि 150 रुपीज़ की, तो 400 प्लस 150 टोटल कितनी अमाउंट बन रही है 550। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। दिस इज आवर आंसर। Question number 4 is sum of ages of two sisters Sundas and Zainab is 22 years. If Sundas is 1 year older than twice the age of Zainab, find the ages of both the sisters by using matrix inversion method. अब हमने क्या फाइंड करना है ages of both sisters, तो हम लेट कर लेते हैं कि age of Sundas इक्वल है x ईयर्स के एंड एज ऑफ दूसरी सिस्टर कौन सी है जैनब, ये इक्वल है y के। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ एजेस ऑफ टू सिस्टर्स इज इक्वल्स टू 22 ईयर्स। ये एजेस हैं तो इनका सम ये इक्वल है 22 ईयर्स के, ये एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ़ सुंदस इज़ 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, यानी कि सुंदस बड़ी है और जैनब छोटी है, और सुंदस जो है अगर इसकी एज को ट्वाइस कर दें जैनब की एज को तो भी सुंदस जो है वो 1 साल बड़ी है। तो ये दोनों बैलेंस कैसे होंगी कि इसमें अगर 1 साल और ऐड कर दें, क्योंकि जैनब की एज को ट्वाइस करने के बाद भी सुंदस जो है वो जैनब से 1 ईयर बड़ी है, तो 2y + 1 इस साइड पे आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, y को इस साइड पे ले आए, x - 2y = 1 आ जाएगा। यहाँ से एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को देखते हुए मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिखेंगे इसको 1 1 1 और -2 x y = 22 और 1। इसके बाद हम इस मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं कि ये है A। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में इस वाले मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं कि ये है x, और इस वाले मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये है B। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा AX = B, और यहाँ से x = A इन्वर्स B। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब हमें A इन्वर्स चाहिए B, तो हमारे पास ऑलरेडी ये वाला मैट्रिक्स है। A इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, A मैट्रिक्स है, इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी जगह चेंज हो जाएगी, -2 यहाँ चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और इन एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमने जॉइंट ऑफ ए लिख लिया। अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 1 इज़ -2, फार्मूले का नेगेटिव साइन, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 × 1 इज़ 1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया -1/3, ये -3 है ना, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, और साथ में ये वाला मैट्रिक्स। अब हम इक्वेशन
1 लिखेंगे, उसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 है x इक्वल्स टू a इनवर्स b। a इनवर्स की वैल्यू लगाएं ये वाली -1/3 -2 -1 -1 और 1, और b मैट्रिक्स की वैल्यू लगाएं 22 और 1। इसके बाद इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वही मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स यूज़ करते हुए। -2 इससे मल्टीप्लाई होगा 22 से, दरमियान में पॉजिटिव साइन, और -1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -1 इंटू 22, दरमियान में पॉजिटिव साइन, और 1 इंटू 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब x मैट्रिक्स क्या है, एक्स वाई, तो इसकी जगह पे XY लिख लें इक्वल्स टू -1/3। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू 22 इज़ 44, और साथ में नेगेटिव साइन -44, और प्लस माइनस माइनस और 1, और यहाँ हो जाएगा -22 + 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा -45 और यहाँ -21। अब ये यहाँ दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, -45 डिवाइडेड बाय -3 और -21 डिवाइडेड बाय -3। यहाँ आ जाएगा 15 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ जाएगा 7 और माइनस माइनस प्लस। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इट मीन्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। x इक्वल है 15 के, यानी कि सुंदस एज को हमने सपोज किया था ना x के इक्वल, ये इक्वल आ गया 15 ईयर्स, और जो ज़ैनब की एज है इसको हमने लेट किया था y के, और y की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 7 ईयर्स। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखें जो ज़ैनब की एज है, उन्होंने क्या कहा था कि अगर इसकी एज का ट्वाइस करें तो 7 2 14, फिर भी ये सुंदस की एज से छोटी है 1 साल, यानी कि सुंदस इससे 1 साल बड़ी है। तो इसको ट्वाइस करें ना, कितना आ रहा है 14, और ये कितना है 15, तो सुंदस कितनी बड़ी है 1 ईयर ओल्डर है, ट्वाइस द एज ऑफ ज़ैनब। और दूसरी कंडीशन भी देख लें कि सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स, इन दोनों का सम करें तो आंसर 22 ही आता है। इट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।